आफ्टर दुबई, सऊदी अरब भी अपनी डेवलपमेंट की रेस में डे बाय डे बहुत तेज़ी से भाग रहा है। दुबई ने काफ़ी ईयर्स पहले ये बात सोची थी कि मुझे फ्यूचर में एक ऑयल फ्री कंट्री बनना है और मुझे इस रेस से निकलना है कि मैं ऑयल डिपेंडेंसी के ऊपर बिलीव करूँ। नाउ सऊदी इज़ अप टू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जब से एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, क्राउन प्रिंस बने हैं, तो इनका एक विजन ये है कि मैंने सऊदी अरब को एक ऑयल फ्री कंट्री बनाना है इन टर्म्स ऑफ कि मुझे ऑयल पे डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है, जिसके लिए ये डे बाय डे काम कर रहे हैं। अगर हम पिछले 5-6 सालों में देखें तो सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़े-बड़े चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ टूरिज़्म, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन्होंने काफ़ी हद तक अपनी ऑयल पे डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म कर दी है। सऊदी अरब अभी से अपने आने वाले 100 150 साल को देख रहा है और उसके लिए काम कर रहा है। अगर हम देखे जाएँ तो सऊदीया में इन दिनों मोस्टली लोग जो हज या उम्रे पे जाते हैं तो उन्होंने देखा होगा विज़न 2030 एक बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है। और अगर हम वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, जो भी रज़ाकार देख लें या कोई एम्प्लॉयी देख लें, तो उनके यूनिफ़ॉर्म के ऊपर भी ये मार्क नज़र आएगा विज़न 2030। विज़न 2030 क्या है? विज़न 2030 2016 में बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान ने एक विज़न ये देखा है कि मुझे इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, अपनी इकोनॉमी के ऊपर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर। बेसिकली 2030 तक इन्होंने एक चीज़ डिसाइड किया कि 2030 का हमारे पास बेंचमार्क है। 2030 तक हमने मेजर चेंजेस लेके आने हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। इन दिनों एक न्यूज़ चल रही है, आपने देखा होगा कि फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। बेसिकली सऊदी अरब इज़ गोना होस्ट फीफा वर्ल्ड कप जो 2034 में हो रहा है, उसके लिए सऊदी अरब ने अभी तक फीफा की हिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट बिड की है और ये होस्ट करना चाह रहे हैं 2034 का जो वर्ल्ड कप आ रहा है फीफा का, वो सऊदी अरब के अंदर, जिसके लिए ये अभी 11 बड़े स्टेडियम्स बना रहे हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम कर रहे हैं, होटल्स के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो रिसेंटली अभी रियाज़ मेट्रो जो है वो इन्होंने इनॉग्रेट की, उसे लॉन्च किया रियाज़ सिटी के अंदर। एंड डे बाय डे इनके ओवरऑल डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जो है वो आपको ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिलेगा। कुछ लोग कंपैरिजन भी करते हैं दुबई के साथ, तो वो देखें दुबई का और सऊदी का इस मोमेंट के ऊपर या इस स्टेज के ऊपर कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि दुबई अभी सऊदी से काफ़ी आगे है, क्योंकि उन्होंने इस रेस में को 20-30 साल पहले शुरू किया कर दिया था। और जो उनके जो फाउंडर हैं वो तो आज से 50 साल पहले इस रेस में थे, वो आगे थे, और अब दैट्स व्हाई हम उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। वेयर एज़ मैं कुछ आपको अब उन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँगा जिसके ऊपर सऊदी तेज़ी से काम कर रहा है। सबसे पहले इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, इकोनॉमी को लेकर, तो नियोम सिटी जो है 500 बिलियन का एक मेगा सिटी बनने जा रहा है, जो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर होगा, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर होगा। एक लाइन की फॉर्म में वो सिटी है, एक सिटी बनने जा रहा है जो एक लाइन की शेप में फॉर्म में होगा, और उस सिटी के अंदर हर चीज़ जो होगी वो टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड होगी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर होगी। उसके अपने जो रेजिडेंशियल यूनिट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली होंगे, उसके जो कमर्शलाइज एरिया होगा वो उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो ये एक लाइन की फॉर्म में सिटी बनने जा रहा है, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, वेयर एज जो अपने आप में एक न्यू जो है आइकन बनने जा रहा है। वेयर एज इनका सेकंड बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो रेड सी प्रोजेक्ट है। रेड सी के ऊपर जो इन्होंने काफ़ी टूरिज्म एक्टिविटीज़ इन्होंने वहाँ पे लॉन्च की हैं, वहाँ पे होटल्स बन रहे हैं। टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, ग्लोबली टूरिज्म को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जिस तरह दुबई ने शुरू किया था, ये उससे 1000 गुना ज़्यादा इस चीज़ को अपना कमर्शलाइज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर ज्योग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सऊदी अरब के पास बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट्स हैं। सऊदी अरब की जो लैंडस्केपिंग है वो अपनी मिसाल एक आप है। इसके अलावा जो एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स को भी बहुत फ़रोग दे रहे हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो इनकी सिटी में हो रही हैं, इनके डिफरेंट सिटीज़ के अंदर अभी इन्होंने अपना फुटबॉल टीम लॉन्च की, रोनाल्डो को बुलाया एंड ऑल दैट। जो एक्टिविटीज़ आप ये सब देख रहे हैं, बेसिकली अपनी कंट्री को डे बाय डे बहुत प्रमोट कर रहे हैं, ग्लोबली ग्लोबली इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट फर्दर मैं बात करूँ तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किंग सलमान पार्क जो है वो रियाज में इनका बनने जा रहा है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क होगा ग्लोबली। और उसके साथ साथ रियाज में जद्दा के अंदर, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करें तो हाउ कैन वी मिस जद्दा टावर। जद्दा टावर जो है बेसिकली उसे किंगडम टावर भी कहा जाता है। एंड वो इस टाइम पे अपनी मिसाल आप है, क्योंकि जद्दा टावर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है 1 किलोमीटर की।
1 किलोमीटर हाईएस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बिल्डिंग जो है वो बनने जा रही है। और उनको जो है क्योंकि बुर्ज खलीफा की जो टोटल लेंथ है दैट विल बी अराउंड 828 मीटर्स, और ये जो इसकी हाइट बनने जा रही है ये 100 मीटर्स के ऊपर, यानी कि वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो 1 किलोमीटर के ऊपर बन जाएगी। ये इस टाइम पे जद्दा में जो है वो बन रहा है टावर, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है रेड सी के ऊपर। जद्दा को आगे जद्दा इकोनॉमिक सिटी जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। जद्दा में बेसिकली आपको मेजर इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, वो सिटी जो है वो जद्दा के अंदर देखने को मिलेंगी। और जो जद्दा टावर है ऑब्वियसली इसका भी जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो एक जैसा हमारा बुर्ज खलीफा का है सेम ऐसे ही होगा कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होंगे, ऑफिसेज होंगे, होटल्स होंगे, दैट्स इट। और इसको डिज़ाइन किया है एड्रियन स्मिथ ने, उन्होंने ही बुर्ज खलीफा को डिज़ाइन किया है सेम, तो दैट्स वाई उन्हीं को चुना गया वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर के लिए। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की बात की जाए तो सऊदी अरब हर साल मल्टीपल नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेज अरेंज करते हैं, वर्कशॉप अरेंज करते हैं आईटी को लेके, स्पेशली जहाँ पे आपको एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर काम होता हुआ नजर आएगा। पीपल आर इन्वेस्टिंग देयर, लोग सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, बल्कि आईटी के अंदर भी सऊदी अरब के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं। आप का अगर विज़िट हुआ हो तो आपने देखा होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता ये अपने हर जो है डोमेन के अंदर आईटी को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। आप चाहे इनका रेलवे स्टेशन जो न्यू इनके स्टेशंस बने हैं मेट्रो के, वहाँ से देखें और इनकी बस सर्विसेज़ तक देखें, तो इन्होंने काफ़ी अपग्रेडेशन की है अपने सिटीज़ के अंदर इन टर्म्स ऑफ आईटी। ग्लोबली इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए और स्पेशली जो इनकी एक रेजिडेंसी क्राइटेरिया उसकी बात की जाए तो सऊदीया जो है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड है इनका। आप उसके थ्रू जो ग्लोबली कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं सऊदीया में, टूरिज़्म में। उसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। एक वो इनका हैगा। उसके अलावा आप प्रीमियम रेजिडेंसी इन्होंने ऑफ़र की है, एक सर्टेन क्राइटेरिया है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं सऊदी में, एक अराउंड 30 टू 40 लाख रियाल की इन्वेस्टमेंट होगी या उसका एसेट होगा या प्रॉपर्टी होगी, तो उनको ये प्रीमियम रेजिडेंसी में कंसिडर करेंगे और उनको प्रीमियम रेजिडेंसी जो है वो ऑफर करेंगे। सो दिस इज़ विजन 2030 जो किंग सलमान का एक विजन है। वो इन चीज़ों को लेके अपने अपने कंट्री को प्रमोट करना, अपने कंट्री के स्पेशली ये जो है अपनी हेरिटेज को, अपनी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं ओवर ओवर द ग्लोब। लेट आए पर दुरुस्त आए। इन्होंने इतने बहुत कम टाइम फ्रेम के अंदर जितना जो है वो अपने कंट्री को प्रमोट किया है वो आपके सामने है। वेयर एज़ ये अब अपने टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेंगे और ओवरऑल ग्लोबली जो है काफ़ी हैवी जो है वो बेंचमार्क जो है सेट करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टूरिज़्म। मैंने कुछ जो साथ आपके साथ वीडियोज़ शेयर कर रहा हूँ दैट विल द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इसमें आपको नज़र आएगा कि ये कितनी तेज़ी से जो है आने वाले टाइम में ग्रो जो है वो कर रहे हैं।